नमस्ते भैया। सर, ये जो है दिन भर जब हम काम करते हैं, भाग-दौड़ करते हैं, उसके अंदर सर रात में जब हम आराम करते हैं जी। तो उसके अंदर घुटनों के नीचे जो पिंडी है सर, जब रात में जब हम आराम के लिए जब सोते हैं तो इतनी ज़्यादा दर्द करते हैं कि कम से कम 1 से 2 घंटे तक, तो जब तक वो उसका रिलीफ नहीं मिलता, जब तक आराम नहीं होता है। तो सर होम्योपैथिक में ऐसी कोई दवाई बताइए सर, जिससे रिलीफ मिले और आराम मिले और नींद भी सर अच्छी आए। बहुत बढ़िया, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सर अधिकांश लोगों को इस तरह की समस्या नहीं होती नहीं रहती है सर, और ये मैं आपको इसका हल बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लें आप कि ये दर्द होता क्यों है। दर्द होने का कारण रहता है अपने शरीर में जो विटामिन्स होते हैं उसमें B12 जो है उसकी कमी हो जाती है, एक बात। दूसरा होता है कई बार व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है, यानी शक्कर की बीमारी हो जाती है, तो फिर उसमें ऐसा हो जाता है। सही है ना। तो ये दो चीज़ें अधिकांश में होता है। इसके अलावा क्या होता है, हम कई बार कम पानी पीते हैं तो भी तकलीफ हो सकती है, और अधिक पानी पीते तो भी ये तकलीफ हो सकती है। अब आप कहेंगे कि कम पानी पीने से क्यों तकलीफ हो रही है और अधिक पीने से क्यों हो रही है। एक संतुलित मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। जैसे ठंड के दिन है, इसमें आप 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो आपको शरीर में 2 से 2.5 लीटर पानी चला जाएगा। परंतु जब गर्मी है तो आप उसको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि आपको पसीने के माध्यम से और अन्य तरीके से पानी निकल जाता है। अब जब अपन कम पानी पीते हैं तो हमारे किडनी में जो है सब चीज़ें इकट्ठी होती जाती है, तो हमारे शरीर का जो रक्त का दौर है वो किडनी में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में पिंडली को जो रक्त मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और विटामिन B12 के कारण भी ऐसा होता है। तब हम उपचार क्या करेंगे, एक तो हमें विटामिन B12 का उपयोग करना चाहिए। विटामिन B12 का उपयोग करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि दूध है, इसका उपयोग करना चाहिए। मटर या मक्खन है, उसका उपयोग करना चाहिए। और आप जानते हैं कि दूध से बनने वाले और जो भी पदार्थ हैं, चाहे दही हो, इनसे B12 मिल जाता है। और इस प्रकार से हम हमारे अगर B12 की कमी के कारण तकलीफ हो रही तो ये दर्द होता है। अगर हमें मधुमेह है या मधु शर्करा जिसको बोलते हैं ना, वो बढ़ जाना है, अगर ये होती है तो फिर ये तकलीफ के लिए हमें अपना शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार ये तो आपको हुई सामान्य जानकारी कि आपको क्या करना चाहिए। और होम्योपैथी में मुख्य रूप से 3 दवाएं हैं जो इसको ठीक करने में मदद करती है। पहली दवा का नाम है, आप सुन रहे हैं ना, पहली दवा का नाम जेल्सियम, जेल्सियम 200। ये दवा दिन में 3 बार लेना है। दूसरी दवा का नाम है पल्सेटिल्ला, इस दवा को भी दिन में 3 बार लेना चाहिए। और तीसरी दवा है कालीबाइक्रोम। ये तीनों दवाएं अगर जो है हमें ये समझ में नहीं आया कौन सी लेना है कौन सी नहीं लेना है, तो एक सुबह ले लें, सुबह कालीबाइक्रोम ले लें, दोपहर में जेल्सियम ले लें और शाम को पल्सेटिल्ला ले लें। तो इससे आपको निश्चित रूप से आपकी जो समस्या आपने बताई है उसमें हल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना अच्छा प्रश्न करा। सर, इसी में बहुत से ऐसे हैं जिनको बहुत फायदा होगा सर, बहुत लाभ होगा इनमें। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें पिंडी बहुत ज़्यादा दर्द करती है, उनको भी सर बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारे सभी दर्शकों को आपकी ओर से और मेरे ओर से नमस्ते, ताकि जो है हमें सुने और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी जी नमस्ते।